आनन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सिद्धार्थ। हरे कृष्ण। वॉइस क्लियर है प्रभु? Yes, Prabhu. Hare Krishna. ओके, सो विल कंटिन्यू विद आवर फिफ्थ चैप्टर, हमारा चैप्टर नंबर 5 भगवत गीता का। तो हमने चैप्टर की स्टार्टिंग करी अर्जुन के डाउट से, जहाँ पे अर्जुन को डाउट ये था कि कृष्ण एक जगह तो अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम कर्म करो, और दूसरी जगह कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम त्याग करो। तो अर्जुन की कंफ्यूजन ये थी कि मुझे कर्म करना है या मुझे त्याग करना है। तो भगवान ने आके बड़ा सिंप्लीफाइड तरीके से अर्जुन को एक्सप्लेन किया किस तरह जो कर्म योग है, जिसमें वर्क काम करना है बट इन डिवोशन, कर्म करना है बट योग के साथ, भगवान को सेंटर में रखते हुए जो कर्म करना है वो बहुत आसान है त्याग के मार्ग से। तो ये पहले श्लोक से लेके छठे श्लोक तक का ये सेक्शन था जिसमें निष्काम कर्म योग जो है वो त्याग के मार्ग से आसान है। तो ये हमने हमारा लास्ट टाइम का डिस्कशन था। अब हम शुरू करेंगे वर्स नंबर 7 से। श्लोक नंबर 7 से लेके 12 तक, 7 से लेके 12 तक का जो सेक्शन है उसका नाम है कि निष्काम कर्मयोग किस तरह किया जाए, हाउ टू परफॉर्म निष्काम कर्मयोग। किस तरह निष्काम कर्मयोग को किया जाए, अगर वो सुपीरियर है संन्यास से भी त्याग से भी तो उसको करना कैसे है। तो ये बेसिकली हमने पिछले सेक्शन में देखा कि भगवान ने सांख्य योग के बारे में भी बताया था। सांख्य योग का मतलब है जहाँ पे एनालिसिस किया हो, एनालिटिकल स्टडी हो प्रकृति को लेके, एनालिटिकल स्टडी हो आत्मा के स्वरूप को लेके, हाँ, तो उसको सांख्य योग बोलते हैं, जो संख्या शब्द संख्या से आ रहा है। तो वो एनालिसिस जो था, वो एनालिसिस पूरा भगवान ने दिया, और प्रभुपाद उसको बहुत क्लियरली एक्सप्लेन करते हैं कि कर्म योग जो एक्शन इन डिवोशन है और सांख्य योग दोनों समान है। क्यों? क्योंकि एक बताता है क्या नहीं करना और दूसरा बताता है क्या करना है, इसलिए एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों एक समान है। तो अभी यहाँ पे तीन प्रकार की गॉड रियलाइजेशन, भगवान के साक्षात्कार करने के जो तीन प्रकार हैं वो भी बताया जाएगा। प्रभुपाद उसको बेसिकली अपने परपोर्ट्स में भी एक्सप्लेन करेंगे। तो वी कैन स्टार्ट श्लोक नंबर 7 से।
योग युक्ता विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों के प्रिय होता है और सभी लोग उसके प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। वेरी नाइस डेफिनेशन। हाँ, जो व्यक्ति डिवोशन में काम करता है और जो पवित्र आत्मा है, वो अपनी मन को और इंद्रियों को भी कंट्रोल में रखता है। अब ऐसा जो व्यक्ति है, ये सबके प्रिय होता है, हर व्यक्ति के डियर होता है। क्यों? कोई व्यक्ति का किसी से द्वेष क्यों होता है? कोई व्यक्ति की किसी से लड़ाई क्यों होती है? क्योंकि सामने वाला व्यक्ति उसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली शोषण करना चाहता है। और हम देखते हैं हमारे आसपास मटेरियल वर्ल्ड में जितने भी दोस्त रिश्तेदार सब हैं, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी न किसी का शोषण करना चाहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति किसी के प्रिय कैसे हो सकता है? और हर कोई उसके प्रिय कैसे हो सकता है जब वो हर किसी को अपनी सेंस एंजॉयमेंट का ऑब्जेक्ट देखेगा, हर किसी को विषय देखेगा कि ये मेरे इंद्रियों का विषय है, ये मेरी सेंसेस का ऑब्जेक्ट है, तो वो कैसे हर कोई उसके प्रिय हो सकता है? तो इस प्रकार का व्यक्ति जो हर कोई जिसका प्रिय है और वो हर किसी का प्रिय है, हाँ, जो डिवोशन में काम करता है और प्योर सोल है, ऐसा व्यक्ति कभी भी बाध्य नहीं होता अपने कर्मों द्वारा। इसलिए युधिष्ठिर महाराज को भी बोला जाता था अजात शत्रु, जिसका शत्रु ही पैदा नहीं हो, जिसका कोई शत्रु नहीं है। और बोलेंगे कि दुर्योधन तो था उनका शत्रु। दुर्योधन की तरफ से प्रॉब्लम थी वो, युधिष्ठिर की तरफ से प्रॉब्लम नहीं थी। युधिष्ठिर ने दुर्योधन को शत्रु नहीं देखा। युधिष्ठिर ने भगवान की इंस्ट्रक्शंस को माना और धर्म की स्थापना करने, अपना अधिकार लेने के लिए धर्म युद्ध किया था। उसने दुर्योधन को शत्रु की तरह नहीं देखा। अब क्षत्रिय होते हुए इनकी ड्यूटी थी कि अगर सामने वाले को परास्त करना है तो उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो ये दिख सकता है कि अरे पांडवों ने कौरवों को मारा, बट एक्चुअली युधिष्ठिर के मन में उनके प्रति द्वेष, शत्रुता का भाव नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अगर वो उनके शत्रु होते, कौरव लोग जो पांडवों के शत्रु होते, तो युधिष्ठिर महाराज कौरवों के मरने के बाद धृतराष्ट्र और गांधारी, जो दुर्योधन और उसके भाइयों के माता पिता थे, उनको अपने ही माता पिता की तरह सम्मान देके अपने अपने पालन पोषण नहीं करते राज्य में। वो उनको भी मार देते या भगा देते अगर शत्रुता ही होती, क्योंकि धृतराष्ट्र भी उतना ही सहयोगी था इस युद्ध में जितना दुर्योधन था। तो इससे पता चलता है युधिष्ठिर महाराज का कितना, युधिष्ठिर महाराज पे ये श्लोक कितना लागू होता है, पांडवों पे श्लोक कितना लागू होता है। अब ये स्थिति पे व्यक्ति कब पहुंच सकता है? ये स्थिति पे व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ पहुंच सकता है अगर वो व्यक्ति, हाँ, हर किसी को भगवान का अंश देखे। अगर वो हर किसी को भगवान का अंश देखेगा, ये उसकी रियलाइजेशन है, तो ऑटोमेटिकली उसका एक्शन कैसा रहेगा? वो अपने को दूसरे व्यक्ति का सेवक मानेगा। अब तुम हर किसी को भगवान का अंश देखो, तो तुम ऑटोमेटिकली एक डिवोटी सामने वाले व्यक्ति की सेवा करने का प्रयास करता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान का अंश देख रहा है उसको। इसलिए ऐसा व्यक्ति कभी बनता नहीं है, ऐसे व्यक्ति को कर्म कभी बांध नहीं सकता, क्योंकि वो केवल और केवल कृष्णा कॉन्शियस प्लेटफॉर्म पे एक्ट कर रहा होता है, ऑपरेट कर रहा होता है। अगला श्लोक। 8वां और 9वां एक साथ है। नैव किंचित् करोमीति युक्त मन्येत तत्त्ववित्
पश्यन् सर्वान् स्पृशन् जिघ्रान् अस्नान् गच्छन् स्वपन् स्वपन् स्वसन् प्रलपान् विसृजान् घृणान् उन्मिषान् निमिषानपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। अभी वापस से ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया, ये निष्काम कर्मयोगी के बारे में बताया जा रहा है, जिसको कोई अटैचमेंट नहीं है उसके रिजल्ट से। उसकी क्वालिटीज क्या है, पिछले श्लोक में हमने देखा। दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में मैं कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंख खोलते बंद करते हुए भी वह यही जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हैं और वह इन सबसे पृथक है। इंटरेस्टिंग। कोई भी कार्य करता है व्यक्ति जो दिव्य चेतना का है, वो बहुत क्लियरली ये जानता है कि खाना पीना, उठना बैठना, सोना, सांस लेना, कोई भी कार्य मैं कर रहा हूँ, वो एक्चुअली में मैं नहीं कर रहा है। वो ये बहुत अच्छे से समझता है कि वो ये सारे कार्य नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि उसको पता है ये सारे कार्य आत्मा नहीं करती, क्योंकि वो आत्मा के स्तर पे स्पिरिचुअल एंटिटी, जो भगवान का अंश है, भगवान का सेवक है, उसके प्लेटफॉर्म पे ऑपरेट करता है। और वो ये बहुत क्लियरली जानता है कि इंद्रियां, ये जो शरीर है, इसमें जो इंद्रियां हैं, वो सिर्फ अपने इंद्रिय विषय से, अपने सेंसेस जो है वो सेंस ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट कर रही है। बट आत्मा के स्तर पे, एज ए स्पिरिचुअल बीइंग, उसके स्तर पे वो इससे अलूफ है। अब ये चेतना बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ऐसी चेतना में कार्य करना बहुत कठिन है। ये रियलाइजेशन बेसिकली क्या है, क्या साक्षात्कार है इस चेतना के होने पे, कि बेसिकली ये है कि मैं प्योर सोल हूं और मेरा इन विषयों से कुछ लेना देना नहीं है। और वो प्रॉपर तात्पर्य में बताते हैं कि वो व्यक्ति अपने आप को प्योर सोल देखने के कारण खुद को सेवक के रूप में समझता है और अपने आप को भगवान की सेवा में लगाए रखता है। और वो बहुत क्लियरली जानता है कि जो इंटरेक्शन हो रहा है, इसमें मेरा लेना देना कुछ भी नहीं है। वो अलूफ है। जिस तरह एक नारियल जो है, जब नारियल पक जाता है तो उसके अंदर का जो जो फ्लैश एरिया व्हाइट वाला होता है, उसके हार्ड ब्राउन वाले जो कोर होता है उसके अंदर, वो होता तो नारियल के अंदर है, बट वो नारियल के शेल से जुड़ा हुआ नहीं होता, उससे अलूफ होता है, उससे अलग हो चुका होता है। इसलिए कई बार पके नारियल को हिलाते भी हैं तो वो हिलता है अंदर में, भले ही पानी नहीं है उसमें। तो उसका जो बॉडी है अंदर, जिसको हम खाते हैं, सफेद रंग का जो नारियल है, वो हार्ड वाले ब्राउन कवरिंग से हट जाता है, उसका कोई अटैचमेंट नहीं रहता है। तो ये एक ऐसे ट्रांसेंडेंटल स्पिरिचुअल बीइंग का क्या स्वभाव है, ये ऐसे व्यक्ति का स्वभाव है। इसका तात्पर्य का एक दो लाइन पढ़ते हैं, उसमें प्रभुपाद कुछ बता रहे हैं बड़ा इंटरेस्टिंग। क्योंकि कृष्ण भावना में व्यक्ति का जीवन शुद्ध होता है, फलतः उसे निकट तथा दूरस्थ पांच कारणों पर निर्भर होना होता है। अब ये पांच कारण क्या है? हमारा हर एक्शन, हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, वो पांच रीजंस पे डिपेंड करता है। हर किसी व्यक्ति को लगता है, स्पेशली मोटिवेशनल स्पीकर जब आगे बोलते हैं, वो बात इस तरह करते हैं कि तुम्हारा हार्ड वर्क, तुम्हारी डिजायर, तुम्हारा जुनून, वही सब कुछ है। बट एक्चुअली भगवदगीता बताती है कि पांच कारणों पे हमारा एक्शन, उसका जो रिजल्ट आना है वो डिपेंड करता है। पहला, कर्ता, डूअर, हम। दूसरा, हमारा कर्म, हमारी एक्टिविटी। हाँ। तीसरा, अधिष्ठान। हाँ, बेसिकली उस समय के हिसाब से एनवायरनमेंट क्या है, सिचुएशन क्या है। हाँ। फिर फोर्थ, प्रयास, हमारा एंडेवर, हमारा हार्डवर्क है, हम आराम से बैठे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, नहीं कर रहे। और पांचवा, हमारा भाग्य, डेस्टिनी।
जब ये पांचों मिलते हैं तब एक रिजल्ट आता है। नहीं तो जैसे हम कई बार लेक्चर्स में बोलते भी हैं कि विराट कोहली से ज्यादा मेहनत करने वाले बहुत सारे लड़के हैं, बट हर कोई विराट कोहली नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि भले ही वो ये पांचों में से चार चीजें जोड़ ले, कर्ता, कर्म, अधिष्ठान और प्रयास, बट अगर उसके भाग्य में वो पैसा और नाम शोहरत नहीं है तो उसको नहीं मिलेगी। इसलिए पांचों का होना बहुत जरूरी है, और कोई मोटिवेशनल स्पीकर इन पांचों में बात नहीं करता, क्योंकि इसकी खुद की नॉलेज बड़ी लिमिटेड है। सारे के सारे लोग ये सक्सेस स्टोरी सुनाते रहते हैं, बट ये भूल जाते हैं कि 100 में से सिर्फ 2 की सक्सेस स्टोरी है, बाकी 98 लोगों का क्या हुआ। इसलिए अगर हम इन इन पांचों को पूर्णतः भगवदगीता की इस नॉलेज को प्रॉपरली समझेंगे तो हम आर्टिफिशियली एक्ट नहीं करेंगे, हम जड़ में पानी डालना सीखेंगे, हम डीप रूटेड एक्शंस करेंगे जिसमें भगवान को बहुत केयरफुली जीवन के सेंटर में रखा जाए। अगला श्लोक। ब्राह्मणी आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम इवाम्भस। ये उदाहरण बहुत बड़े दिया जाता है स्पिरिचुअलिस्ट के लिए, भक्तों के लिए, जो भी अध्यात्म के रास्ते पे चल रहे हैं, कि उनको ये क्वालिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, उन्हें इस उदाहरण के साथ बताते हैं। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों, ठीक करो स्क्रीन, पढ़ा नहीं जा रहा। वो पाप कर्मों से उसी वह पाप कर्मों से उसी प्रकार प्रभावित रहता है जिस प्रकार कर्म पत्र जल से अस्पर्श अस्पर्श रहता है। जो अपनी ड्यूटी, अब ये याद रखना, निष्काम कर्म योग का प्लेटफॉर्म डिस्कस किया जा रहा है। जो अपनी ड्यूटी बिना किसी अटैचमेंट के, अब निष्काम कर्म योग की एक कोर डेफिनेशन है कि जो अपनी ड्यूटी बिना अटैचमेंट के करता है, जो रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ उस रिजल्ट को भगवान को अर्पण कर देता है, क्योंकि उसकी कोई अटैचमेंट ही नहीं है रिजल्ट से, इसलिए वो निष्काम है। उसको कुछ नहीं चाहिए उस कर्म से, और वो भगवान को ऑफर कर देता है जो भी रिजल्ट आता है। वो पाप से अनअफेक्टेड रहता है, किसी भी प्रकार के पाप और उसके रिएक्शन से अनअफेक्टेड रहता है। क्या उदाहरण दिया है? जिस तरह एक लोटस कीचड़ में होता है, पानी में होता है, बट पानी उस लोटस को, उस पद्म को छू नहीं पाता, ना ही कंटेमिनेट कर पाता, उसकी पॉसिबिलिटी ही नहीं है। पानी की इतनी क्षमता ही नहीं है कि वो लोटस को गंदा या इवन गीला भी कर दे। इसलिए उदाहरण दिया है। क्योंकि जो व्यक्ति, अब देखो यहाँ दो ऑप्शंस है, एक तो है कि एक व्यक्ति कर्म कर रहा है, उसका रिजल्ट भगवान को अर्पण करे, ये तो एक प्रकार का व्यक्ति हुआ। दूसरा व्यक्ति है जो भगवान की चेतना में कार्य नहीं करता और भगवान को रिजल्ट अर्पण नहीं करता, उसके पास एक ही ऑप्शन बचती है, और वो ऑप्शन ये है कि वो अपने मन और अपने शरीर की सेटिस्फेक्शन के लिए केवल कार्य करे। अपने शरीर और अपनी इंद्रियां, उन्हीं की सेटिस्फेक्शन के लिए कार्य करें। और जो जो कृष्ण कॉन्शियस व्यक्ति है, वो बहुत क्लियरली ये जानता है कि ये शरीर भगवान का प्रॉपर्टी है, ये तो मुझे रेंट पे मिला है, सिर्फ नदी पार करने, सिर्फ इस जगत से बाहर लगने के लिए। अब जो चीज मुझे रेंट पे मिली है, तो वो मालिक को एक्नॉलेज करना तो बहुत जरूरी है, और फिर मालिक के लिए ही इस शरीर का इस्तेमाल करना, तो परफेक्शन मिल जाएगा। इसलिए वो इस प्रॉपर्टी को, ये जो शरीर रूपी प्रॉपर्टी है, उसको भगवान की सेवा में लगाता है।
उसको भगवान की सेवा में लगाता है और उसको किसी प्रकार का पाप छू भी नहीं पाता। अब इस श्लोक में हम पहली लाइन में एक वर्ड पढ़ रहे हैं, ब्राह्मणी। ब्राह्मणी मतलब ब्रह्मांड, भगवान की बात करी है। इसमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो हर चीज केवल और केवल भगवान के रिलेशनशिप में देखता है। वो हर चीज भगवान के रिलेशनशिप में देखता है इस जीवन में। किस हद तक? वो अपने शरीर को भी भगवान की प्रॉपर्टी देखता है। और ये दृष्टिकोण, ये कॉन्शियसनेस, ये विजन हमारे सबके लिए बड़ा नेसेसिटी है कि हम क्या दृष्टिकोण रखें अपने जीवन में कि ये शरीर, ये परिवार, ये घर वर जो भी है, ये सब भगवान को बिलोंग करता है और मैं इसका केयर टेकर हूँ। और मेरी ड्यूटी, मेरा जीवन की शैली इस तरह होना चाहिए कि मैं इसको भगवान की सेवा में कैसे लगाऊं। ये परफेक्शन का सीक्रेट डोर है। किसी को अगर खुफिया रास्ता जानना है परफेक्ट होने के लिए। अगला श्लोक। हमारे 2 सेक्शंस कवर करेंगे, 7 से 12 और फिर 13 से 16 वाला भी। 7 से 12 है निष्काम कर्म वो किस तरह किया जाता है, ये उसकी डिस्क्रिप्शन भगवान दे रहे हैं कि उसकी चेतना क्या होती है, वो कैसे कार्य करता है। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते। इंटरेस्टिंग। इसका तात्पर्य पढ़ेंगे। अच्छा, क्या तात्पर्य? जब कोई कृष्ण भावनामृत में कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर, मन, बुद्धि अथवा इंद्रिय द्वारा कर्म करता है तो वह भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों के कार्य से कोई भौतिक फल प्रकट नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद करने का है कि कोई डिवोटी अगर कोई काम कर रहा है तो उससे कोई फल प्रकट नहीं होगा। कौन सा? भौतिक फल, मटेरियल रिजल्ट। मतलब ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, ना ही पुण्य ना ही पाप, ना ही मटेरियल हैप्पीनेस ना ही मटेरियल स्ट्रेस। तो उसको यहाँ का पुण्य भी नहीं मिलेगा और यहाँ का पाप भी भोगना नहीं पड़ेगा क्योंकि उसके सारे कार्य केवल और केवल आध्यात्मिक हैं। उसको केवल और केवल स्पिरिचुअल रिजल्ट मिलेगा जो ऑफ कोर्स यहाँ के आनंद से, यहाँ की हैप्पीनेस से बहुत ज्यादा बड़ा है। अतः सामान्य रूप से सदाचार कहे जाने वाले शुद्ध कर्म कृष्णा भावनामृत में रहते हुए भी सरलता से संपन्न किए जा सकते हैं। श्री रूप गोस्वामी ने भक्त रसामृत सिंधु में इसका वर्णन किया है। इह यस्य हरे दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिला निखिला स्वप्य अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। अब कौन व्यक्ति जीवन मुक्त होता है? जीवन मुक्त का मतलब है कि वो मरा नहीं है अभी, है? वो जीवित है बट मुक्त है, लिबरेटेड है। अब वो कौन सा व्यक्ति है जो जीवन मुक्त होता है? अपने शरीर, मन, बुद्धि तथा वाणी से कृष्णा भावनामृत में कर्म करता हुआ कृष्ण सेवा में व्यक्ति इस संसार में भी मुक्त रहता है, भले ही वह तथाकथित अनेक भौतिक कार्यकलापों में व्यस्त क्यों ना रहे। इह यस्य हरेर्दास्य कर्मणा मनस गिरा। हाँ? वो अपने शरीर से, मन से, बुद्धि से तथा वाणी से जो भी कार्य करता है वो भगवान की सेवा हेतु करता है, भगवान के चिंतन में करता है, भगवान को सेंटर में रख के करता है। वो व्यक्ति संसार से मुक्त है। इसीलिए हम बहुत बारी देखते हैं कि कई बड़े जो सन्यासी हैं, बहुत ही एडवांस स्पिरिचुअल गुरुज हैं, उनके शरीर को आम व्यक्तियों की तरह जलाया नहीं जाता। क्यों नहीं जलाया जाता?
क्यों उनकी समाधि बनाई जाती है? क्योंकि उन्होंने पूरा जीवन इस चेतना में निकाला है। उनका पूरा का पूरा जीवन इस भाव से इस प्रकार कर्म करते बीता है कि वो केवल और केवल भगवान की ही सेवा में काम कर रहे हैं, इसलिए वो जीवन मुक्त हो जाते हैं। उनका जीते जीते वो मुक्ति की स्थिति में रहते हैं, इसलिए उनका शरीर, उनकी इंद्रियां भी स्पिरिचुअलाइज हो जाती हैं और उनको आम व्यक्ति के द्वारा जलाया नहीं जाता, क्योंकि वो पूजनीय हो जाते हैं। इसलिए शिष्य अपने गुरु का उसकी समाधि बनाते हैं और उनके गुरु के जाने के बाद भी, इस संसार से अप्रकट होने के बाद भी, उनसे रिश्ता रखते हैं। अभी थोड़े समय पहले एक भक्त थे, मेलबर्न के अपने भक्त थे, इंडिया आए हुए थे, तो उनकी बड़ी इच्छा हुई कि एक भक्त की समाधि पे दर्शन करना, जाके एक प्रभुपाद के शिष्य की समाधि पे दर्शन करना। तो वो खड़े थे मायापुर में गौर गोविंद महाराज की समाधि पे, रात का समय था, 9 साढ़े 9 बजे होंगे। तो उतने में वहां पे समाधि बंद हो गया था, दर्शन वगैरह सब, अंधेरा भी हो गया था। तो उतने में वहां पे साइकिल पे एक व्यक्ति आया, साइकिल पे वो भक्त आया और बोला कि तुम्हें महाराज की समाधि के दर्शन करने हैं? बोले हाँ जी, अगर पॉसिबल है तो। बोले मैं तो सो रहा था, मुझे सपने में आके महाराज बोले कि जाके देखो कोई तो खड़ा है वहां पे, उसको मेरे समाधि के दर्शन करने दो। तो जो फुल्ली स्पिरिचुअलाइज्ड व्यक्ति है, वो क्वालिफाइड है रेसिप्रोकेट करने के लिए अपने शरीर त्यागने के बाद भी। प्रभुपाद जी के एक सन्यासी शिष्य हैं, प्रभुपाद जी के बहुत सीनियर डिसाइपल, उनके आगे हजारों हजारों शिष्य हैं अभी। तो वो जो प्रभुपाद जी के जो शिष्य थे, उनके जो आगे एक शिष्य था, वो ब्रह्मचारी था मंदिर में। वृंदावन की बात है, वृंदावन मंदिर में ब्रह्मचारी थे। तो वो प्रभुपाद की जो समाधि है वृंदावन में, अगर आप गए हो इस्कॉन मंदिर में, वहां पे प्रभुपाद का एंट्री में समाधि बना हुआ है, जहाँ पे प्रभुपाद के शरीर को स्वयं समाधि दी गई थी। और बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ प्रभुपाद का समाधि मंदिर। तो ये भक्त ने रात में इनको सपने में प्रभुपाद आए और इन्होंने प्रभुपाद को प्रणाम करके सपने में बोला, जैसे कई भक्तों को प्रभुपाद का सपना आता, तो उन्होंने प्रभुपाद को प्रणाम करा कि आप मुझे अपनी कृपा दें। तो प्रभुपाद ने उनको बोला कि मैं तुम्हें अपनी कृपा कैसे दूं, तुम तो मेरी समाधि में दर्शन करने आता ही नहीं हो। क्योंकि ये भक्त क्या सोचता था कि अब तो प्रभुपाद चले गए हैं, अब तो हरि नाम करो बस, अब प्रभुपाद समाधि में क्या जाना, प्रभुपाद तो वहां है नहीं। समाह उनके मन में ऐसा धारणा थी। बोले तुम तो मेरी समाधि में आते नहीं हो दर्शन करने, मैं तुम्हें कृपा कैसे दूं। तो उन्होंने बोला प्रभुपाद आप तो शरीर छोड़ के चले गए, अब तो आप भगवान के सेवा कर रहे हो, भगवान के सानिध्य में, भगवान के साथ हो, तो मैं ऐसे मन में ही आपका चिंतन कर रहा था। प्रभुपाद ने बोला नहीं, मैं अपनी समाधि मंदिर में हूँ, मैं वहां से रेसिप्रोकेट कर सकता हूँ। तो प्रभुपाद ने उनको, इस शिष्य को बोला, ये डिसाइपल को, जो प्रभुपाद के शिष्य का शिष्य है ब्रह्मचारी वृंदावन मंदिर में, कि तुम अपना जीवन वेस्ट मत करो। एग्जैक्ट लाइन ये थी, डोंट वेस्ट योर लाइफ, टेक संन्यास एंड प्रीच। क्योंकि ये भक्त के मन में बहुत समय से क्या चल रहा था कि मैं अब प्रचार जो छोटा मोटा करता हूँ उसको छोड़ के अब भजन में फोकस करता हूँ, अब बस बैठ के भजन करता हूँ। तो प्रभुपाद ने उनको बोला डोंट वेस्ट टाइम, समय व्यर्थ ना करो, तुम संन्यास लो और जाके प्रचार करो। अब इनका नींद खुली, सपना में इनको याद था प्रभुपाद ने ऐसा ऐसा बोला है, मन में विचार कर रहे थे, अच्छा प्रभुपाद ने ऐसा बोला। अगले दिन इनके खुद के गुरु, जो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, वो मंदिर आ रहे थे। तो ये लोग सारे जैसे भक्त लोग चले जाते हैं गेट पे अपने महाराज का, अपने गुरु का स्वागत करने के लिए, तो इन्होंने फूल वूल फेंके, गुरु का स्वागत कर रहे थे, बहुत कीर्तन वगैरह हो रहा था। तो गुरु जैसे मंदिर में घुसे, इनके पास सीधा चल के आए, इनके कंधे पे हाथ रखा और बोले अपना समय व्यर्थ मत करो, संन्यास लो और प्रचार करो। तो ये भक्त बता रहे थे कि पहला तो ये गुरु परंपरा की शक्ति है, कि जो सपने में मुझे प्रभुपाद ने लाइन बोली, मेरे गुरु ने एग्जैक्टली अगले दिन मुझे मिलती सेम लाइन बोली। दूसरा, प्रभुपाद समाधि से प्रभुपाद हमसे रेसिप्रोकेट कर सकते हैं। ये शुद्ध भक्त के शरीर की भी शक्ति है, ये शुद्ध भक्त की एक्चुअल शक्ति है कि वो हमसे रेसिप्रोकेट आदान प्रदान कर सकते हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि वो जीवन मुक्त थे।
वो जीवन मुक्त है। उनका कर्मणा मनसा गिरा केवल और केवल भगवान की सेवा में इस्तेमाल हो रहा था, और कुछ नहीं, व्हाट्सोएवर, और कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं किसी प्रकार की भी। वेरी एडवांस प्लेटफॉर्म। आगे अगला श्लोक पढ़ेंगे। वो ब्रह्मचारी जिनका मैं स्टोरी बता रहा था, उन्होंने फिर बाद में संन्यास लिया, अभी तो वो सन्यासी हैं, प्रचार करते हैं। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम अयुक्त काम कारेण फलासक्तो निबध्यते। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है, क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है, वह बंध जाता है। अब ये निष्काम कर्म योगी जो है, ये क्यों पीसफुल रहता है? क्योंकि इसको अटैचमेंट ही नहीं है रिजल्ट से। जो भी रिजल्ट आता है ये भगवान को अर्पण कर देता है। फेलियर है, सक्सेस है, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, सब भगवान को अर्पण कर दिया, तो वो अफेक्टेड नहीं होता। कई बार हम देखते हैं मंदिरों में भक्त लोग हैं जो कई प्रोजेक्ट संभाल रहे हैं, वो अपने तरफ से बेस्ट देते हैं। जैसे कई मंदिरों में मंदिर के रेस्टोरेंट्स ऑपरेट हो रहे हैं, उसमें फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती है, तो वो अपनी तरफ से बेस्ट देते हैं। अब किसी तरह रेस्टोरेंट चला तो भगवान की सेवा में लग गया, नहीं चला तो भी क्या कर सकते हैं? क्यों? उन्होंने तो जो कर्म फल है वो भगवान को अर्पित कर दिया। उनको कर्म फल से कोई अटैचमेंट नहीं है, उनको भगवान की सेवा से अटैचमेंट है। तो हमें फल से अटैचमेंट ना रख के सेवा से अटैचमेंट रखनी है। जब हम अपने कर्म से अटैचमेंट रखते हैं और वो कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए होता है, तो वो कर्म योग बन जाता है। हाँ? और जब हम रिजल्ट से अटैचमेंट रखते हैं तो वो कर्म बंधन का कारण बनता है। वही कर्म बंधन का कारण बनता है, सेम एक्टिविटी। इसलिए स्पिरिचुअल लाइफ में एक्शन इंपॉर्टेंट है, बट इतना नहीं है जितना चेतना इंपॉर्टेंट है। एक्शन सेकेंडरी है, कॉन्शियसनेस पहले इंपॉर्टेंट है। तो इसमें बेसिकली जो भक्त है उसकी अटैचमेंट किससे है? भगवान की सेवा से। और जो शरीर के लिए कार्य कर रहा है उसकी रिजल्ट से अटैचमेंट होती है। हम अपने लाइफ में भी देखते हैं, हमारे अगर कोई केयरफुली ऑब्जर्व करे, ज्यादातर तो हम केयरफुली ऑब्जर्व करते नहीं, क्योंकि इतना फंस जाते हैं कि हम केयरफुली ध्यान ही नहीं देते। अगर हम केयरफुली ऑब्जर्व करें तो हमारे दुखों का कारण ज्यादातर हमारे दुखों का कारण ही ये है कि हम रिजल्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हमारी अटैचमेंट रिजल्ट से बहुत है। भले ही अपने परिवार में किसी से डील कर रहे हो, माता पिता बच्चे से डील कर रहे हो, तुमने पढ़ाई क्यों नहीं करी, तुमने ये रिजल्ट क्यों नहीं लाया, तुमने वो कोर्स क्यों नहीं लिया, उनको रिजल्ट से मतलब है। आपने कभी देखा है माता पिता बड़े खुश हो, हाँ हाँ आई एम वेरी हैप्पी, मेरे बच्चे ने हार्ड वर्क किया, फेल हो गए कोई नहीं, मेरे बच्चे ने मेहनत बड़ी करी। उनको दुख होता है, अरे साथ वाले बच्चे के 95% आए, हमारे बच्चे के 80% आए। हाँ। माता पिता बच्चे को दिखाने के लिए बोलते हैं यार बहुत अच्छा किया तुमने, हार्ड वर्क किया, पर अंदर से परेशान हो रहे होते हैं। हाँ। क्यों? क्योंकि हम स्वाभाविक मटेरियल कॉन्शियसनेस में व्यक्ति स्वाभाविक रिजल्ट से बहुत अटैच होता है। बट एक भक्त कृष्ण की सेवा से अटैच्ड है, उससे मिलने वाले रिजल्ट से नहीं, क्योंकि रिजल्ट तो उसने भगवान के लिए ही अर्पित कर देना है। ऐसे व्यक्ति को जो इस चेतना में कार्य करता है, शांति और अभय, पीस और फियरलेसनेस गिफ्ट में मिलती है। हम इसलिए देखते हैं जो स्पिरिचुअली बहुत एडवांस भक्त होते हैं, एक तो वो शांत बहुत रहते हैं हृदय में अपने, और दूसरा वो बड़े निडर होते हैं।
अब निडर का मतलब ये नहीं कि वो कहीं भी लड़ाई करने तैयार हो जाए। निडर व्यक्ति का मतलब है कि उसको फेलियर का डर नहीं है। हाँ, वो पीसफुल रहता है और निडर रहता है। ये बहुत ही सुपीरियर प्लेटफॉर्म है चेतना का। हम सब इसके लिए एस्पायर करने चाहिए कि हमें भी ये प्राप्त हो सके। तो ये हमारा सेक्शन खत्म हुआ। अब है 13 से 16 जो नेक्स्ट सेक्शन है। इसमें ये है प्लेटफॉर्म ऑफ नॉलेज। इस सेक्शन का नाम है ज्ञान का जो प्लेटफॉर्म, जो स्तर है क्या है, उस तक उसकी प्राप्ति कैसे की जा रही है। ओके, तो अभी इसमें तीन प्रकार के जो जो कर्म करने वाले परफॉर्मर्स हैं, कर्म करने वाले जो कर्ता हैं, डूअर्स हैं। हाँ, तीन प्रकार के जो डूअर्स हैं उनके बारे में बात की जाएगी। अभी तक कार्य की बात करी है, कर्म की बात करी थी, कैसा कर्म करना है, निष्काम कर्म करना है। अब इस 4 श्लोकों में 13, 14, 15, 16 में डिस्कशन की जाएगी तीन प्रकार के कर्म करने वाले जो करता है, बेसिकली जो कर्म, कौन तीन प्रकार के लोग हैं जो कर्म कर रहे हैं। हाँ? हम उस पर डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं आपको तीन बता देता हूँ कौन है। आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। तीन प्रकार के डूअर्स हैं। हर किसी व्यक्ति को लगता है कि मैं करता हूँ, सब मेरे हिसाब से हो रहा है, बट वो भूल जाता है कि परमात्मा भी है और प्रकृति भी अपना रोल अदा कर रही है। प्रकृति भी कंट्रोल में है, केवल हम कंट्रोल में नहीं है। श्लोक नंबर 13। सर्वकर्माणि मनसः संन्यास्यस्ते सुखं वशी नवद्वारपुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयान्। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर इस भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुख पूर्वक रहता है। अब सुख पूर्वक कैसे रहना है इस शरीर में? इस शरीर को बोला गया 9 द्वारों वाला शरीर, 9 गेट्स। इस शरीर में 9 द्वार हैं। 2 आंखें, 2 कान, एक मुंह, हाँ, हो गए 5। फिर हमारे एनस जेनिटल्स, हमारे तो हमारे द्वार हैं वो भी, जिस शरीर में टोटल 9 द्वार हैं, और 2 नोस्ट्रिल। तो 7 द्वार मुंह के अंदर हैं। 2 आंखें, 2 कान, 2 हमारे नोस्ट्रिल्स, नासिकाएं, और एक मुंह, और उसके अलावा में एनस और जेनिटल, जहां से हम मल और मूत्र त्यागते हैं। तो ये हमारे शरीर में 9 द्वार है। अब ये 9 द्वारों का जो शरीर में रहने वाला व्यक्ति है, जीवात्मा हमारी बात की जा रही है, वो सुख पूर्वक कैसे रह सकता है? जब अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है। बेसिकली इसका तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य निकालना। देहधारी जीवात्मा 9 द्वारों वाले नगर में वास करता है। शरीर अथवा नगर रूपी शरीर के कार्य प्राकृतिक गुणों द्वारा स्वतः संपन्न होते हैं। शरीर की परिस्थितियों के अनुसार रहते हुए भी जीव इच्छा अनुसार इन परिस्थितियों के परे भी हो सकता है। अपनी परा प्रकृति को विस्मृत करने के ही कारण वह अपने को शरीर समझ बैठता है और इसलिए कष्ट पाता है। परा प्रकृति क्या है? हमारी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी। उसको भूलने के कारण और इस शरीर को हम अपने आप खुद स्वयं मानने के कारण हम कष्ट के भागीदारी बन जाते हैं।
कृष्णा भावनामृत के द्वारा वह अपनी वास्तविक स्थिति को पुनः प्राप्त कर सकता है और इस देह बंधन से मुक्त हो सकता है। अतः जो ही कोई कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है, तुरंत ही वह शारीरिक कार्यों से सर्वथा विलग या सेपरेट अलग हो जाता है। ऐसे संयमित जीवन में जिसमें उसकी कार्य प्रणाली में परिवर्तन आ जाता है, वह 9 द्वारों वाले नगर में सुख पूर्वक निवास करता है। यह 9 द्वार इस प्रकार है, इसका डेफिनेशन दिया हुआ है। नव द्वारे पुरे देहि हंसो लीलायते बहि वसी सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च। जीव के शरीर के भीतर वास करने वाले भगवान ब्रह्मांड के समस्त जीवों की नियंता है, कंट्रोलर है। यह शरीर 9 द्वारों, 2 आंखें, 2 नाखूने, 2 कान, 1 मुंह, गुदा और उपस्थ से युक्त है। बद्ध अवस्था में जीव अपने आप को शरीर मानता है, किंतु जब वह अपनी पहचान अपने अंतर के भगवान से करता है, तो वह शरीर में रहते हुए भी भगवान की भांति मुक्त हो जाता है। और नारियल का एग्जाम्पल याद रखना, शरीर के अंदर है वो, नारियल के अंदर है बट मुक्त है, फ्री है, अटैच नहीं है। श्वेताश्वतर उपनिषद अथवा कृष्ण भावनामृत व्यक्ति शरीर को बाध्य तथा आंतरिक दोनों कर्मों से मुक्त रखता है। नीचे खत्म हो गया। हाँ, अगला श्लोक। तो अभी पहले मैं जीवात्मा के बारे में बता दिया, जो इस शरीर के 9 गेटों वाले शरीर के बीच में रहता है। 3 प्रकार के कर्ता बताने थे ना इस सेक्शन में, तो पहला आ गया न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सजाति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा ना तो कर्म का सृजन करता है, ना लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, ना ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। अब ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है श्लोक। हम जो इस शरीर में देहधारी, देह में हम जो धारी हैं, देह के धारण करने वाले हम जो आत्मा है, जो अपने आप को मास्टर इस शरीर का जो स्वामी मानता है, वो ना वो किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए नहीं बाध्य कर सकता। हाँ, और ना ही खुद कर्म करता है। वो खुद भी कर्म को क्रिएट नहीं करता, ना ही किसी को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। हाँ, ना ही वो उसके जो रिजल्ट है, फ्रूट्स है, उसको क्रिएट करता है। ये सब के सब प्रकृति के 3 गुणों द्वारा किए जाते हैं। इस तरह अब जैसे एक व्यक्ति है, वो तमोगुण के कंट्रोल में है, वो तमोगुण के कंट्रोल में एक व्यक्ति पूरा का पूरा जीवन बिता रहा है, नशा करना, गंदगी में रहना, मांस भक्षण, वैसा ही जीवन शैली उसका। अब जब ऐसे तमोगुण में रहने वाले व्यक्ति को भूख लगेगी, जब ऐसे व्यक्ति को भूख लगेगी, तो वो ऑटोमेटिकली मांसाहार की डाइट को चूज करेगा। तो उस व्यक्ति को क्या लगता है कि देखो, मैंने डिसाइड किया मुझे क्या खाना है, मुझे नॉनवेज खाना, मैंने डिसाइड किया। बट वो ये भूल जाता है कि तेरे पे जो प्रकृति के गुणों की जो जो चादर बिछी हुई है, वो तेरे से डिसाइड करा रही है कि तूने क्या खाना है। क्यों? अगर तो तू डिसाइड करते तो तुम सोल के प्लेटफॉर्म पे डिसाइड करते ना, जो कंप्लीटली फ्री है इन प्रकृति के गुणों से। बट अभी तुमने प्रकृति के गुणों के हिसाब से डिसीजन लिया है, तो तुमने डिसीजन कैसे लिया? तीसरे चैप्टर में भगवद गीता के 27वां श्लोक है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः। सारे के सारे कार्य प्रकृति द्वारा किए जा रहे हैं। हाँ, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते। अहंकार वश एक व्यक्ति क्या सोचता है, मैं कर रहा हूं। और हम सब इस बीमारी के पेशेंट हैं अच्छे से। हम सब इसी बीमारी से जूझ रहे हैं, जहां पे हमें लगता है कि हम ही करता है। हाँ? तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे हैं कि जीवात्मा भगवान की सुपीरियर एनर्जी में आता है, परा प्रकृति, और बाकी
जो मटेरियल एलिमेंट्स हैं वो भगवान की अपरा प्रकृति है, भूमि, अग्नि, जल, वायु, आकाश। अब इसका कारण क्या है ऐसी स्थिति में आने का? केवल और केवल अविद्या। केवल और केवल अविद्या। किस चीज की अविद्या? अपने वास्तविक स्वरूप की विद्या ना होने के कारण एक जीवात्मा इस प्रकार का जीवन जीता है, बंधा हुआ है, पूरी तरह से कर्म बंधन में बंधा हुआ है, पूरी तरह से प्रकृति के गुणों में बंधा हुआ है, और उसको ऐसा लगता है कि वो फ्री है, बट उससे एक्चुअली कार्य कराया जा रहा होता है। अविद्या उसके दुखों का कारण है। और जैसे ही उसको विद्या होती है किस चीज की, कि अरे हम सब अपने अपने लाइफ में भी देखें। अभी आप लोग भगवद गीता क्लासेस सुन भी रहे हो, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, कोई भी सब हो, हम सबको अपने असली स्वरूप की विद्या होने के बाद ही तो हमने उसके हिसाब से कार्य करने का प्रयास किया है। और फिर हमने देखा अरे ये तो बहुत स्पीड से प्यूरिफिकेशन हो रहा है। जितना जितना हम उस अविद्या को साइड में रख के भगवान और भक्तों के द्वारा दी हुई विद्या के हिसाब से जीवन जी रहे हैं, उतना ही तेजी से हमें दिख रहा है कि प्यूरिफिकेशन हो रहा है। अब उतनी तेजी से जब प्यूरिफिकेशन हो रहा है तो ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली हम उसका रिजल्ट देखेंगे कि ये अविद्या हटती जाएगी। और जैसे जैसे अविद्या हटती जाएगी हमारे दुखों का कारण जो ये बनी हुई है वो भी कम होता जाएगा, वो भी कम होता जाएगा। इसलिए अपने आप को प्रभु मानना, अपने आप को कंट्रोलर और मास्टर मानना, ये बहुत बड़ी बीमारी है। अपने आप को प्रभु, कंट्रोलर, मास्टर सिर्फ हमारे को मंदिर में खुद को सेवक नहीं मानना, हम हर जगह पे सर्वेंट ही हैं, हर जगह पे हम भगवान के दास ही हैं। और भगवान की जो प्रकृति है, मटेरियल नेचर, उसके भी दास हैं। और जितने जीवात्मा हैं जो भगवान के अंश हैं उनके भी दास हैं। इसलिए बहुत बारी लोग कई बारी अपने आप को डिवोटी तो कहते हैं, बट इस प्रकृति की एक्सप्लॉयटेशन छोड़ते नहीं। इस प्रकृति के जो रिसोर्सेज हैं उनको वेस्ट करना भी नहीं छोड़ते। तो बहुत बार हमें लगता है अरे मैं माला कर तो रहा हूँ, पानी वेस्ट हो रहा है तो उससे मेरा लेना देना क्या। बट जो एक डिवोटी है उसकी कॉन्शियसनेस क्या रहती है, अरे ये तो भगवान की रिसोर्स है, ये तो प्रकृति का रिसोर्स है जो भगवान भगवान की सेवा में लगाना है, तो इसको वेस्ट नहीं करना। बहुत बारी भक्तों को ऐसा लगता है अरे हम थोड़ी ना बिल पे कर रहे हैं, हो रहा है वेस्ट होता रहे, बिजली चल रही चलती रहे, हमारे तो बिल आ ही नहीं रहा। कई घरों में स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में पानी का बिल नहीं आता, तो वहां पे पानी की वेस्टेज लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं कि बिल तो भरना ही नहीं है। हाँ, या तो मकान मालिक की बिल भर रहा है, हमें तो भरना ही नहीं है। हम उसमें ये भूल जाते हैं कि हमारी जेब से पैसा नहीं जा रहा, बट भगवान की इस प्रकृति का एक रिसोर्स वेस्ट हो रहा है। गंद फैला देना, इंडिया में मैं देख रहा हूँ अभी हर जगह कूड़ा फेंका होता है, प्लास्टिक फेंका है। हाँ, लोग गाय की सेवा करने आते हैं, प्लास्टिक की थैली समेत खाना फेंक देते हैं, गाय प्लास्टिक भी खा लेती है। सोचते ही नहीं है कि हम प्रकृति को किस तरह बर्बाद कर रहे हैं, हम किस तरह सेवा तो करने की कोशिश कर रहे हैं, जो थोड़ा सा धार्मिक है, बट वो किस तरह से नुकसान भी पहुंचा रहा है प्रकृति को। इस पूरी कॉन्शियसनेस को कंप्लीटली मिला के कृष्णा कॉन्शियस बोला जाता है। सिर्फ चैंटिंग करना या माला करना या सेवा करना, कीर्तन करना सिर्फ कृष्णा कॉन्शियस नहीं है। आप भगवान की एनर्जी से, भगवान की दो एनर्जी हैं, दूसरे जीवात्मा जो लोग संसार में भले ही हमारे परिवार वाले लोग भी हों, और भगवान की प्रकृति, इन दोनों से भी किस तरह डील कर रहे हो, वो भी इसी के अंदर आता है कि आप कृष्ण कॉन्शियस कितने हो। तो ना ही एक ऐसा भक्त अपने आप को कंट्रोलर मानता है, ना ही स्वामी मानता है, मालिक भी नहीं मानता और कंट्रोलर भी नहीं मानता अपने आप को। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला श्लोक। अब इसमें परमात्मा के बारे में आएगा जो तीसरे करता है, पहला जीवात्मा, दूसरा प्रकृति, अब परमात्मा। 15वें श्लोक में। नादते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभु ज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति ज्ञानतवः। परमेश्वर ना तो किसी के पापों को ग्रहण करता है,
ना पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। भगवान जो है ना ही किसी के पापों को हरते हैं, ना ही पुण्य को। फिर भी एक अज्ञानी व्यक्ति, हाँ, मोहग्रस्त होने के कारण, बिविल्डर होने के कारण इस रियल नॉलेज से ढका रहता है, हमेशा इस रियल नॉलेज से ढका रहता है। बहुत अनफॉर्चुनेट है। तो जो व्यक्ति की अविद्या हट गई, जो पूर्ण ज्ञान में है, वो क्या देखता है कि ये भौतिक प्रकृति भगवान के कंट्रोल में कार्य कर रही है, बट एक्चुअली में भगवान ही असली करता है और हर कारण के कारण है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान सर्व कारण के कारण है, हर कारण के कारण भगवान है, हम नहीं है। हाँ? तो अब जब व्यक्ति जब बोले कि भगवान हर चीज के कारण है, एक पत्ता भी भगवान की इच्छा के बिना नहीं हिलता, तो व्यक्ति बोलेगा जब हर चीज के कारण भगवान है, तो दुख फिर भगवान को होना चाहिए, मुझे क्यों हो रहा है। एक व्यक्ति ने किसी का खून कर दिया और हर चीज के कारण भगवान है, तो मतलब वो खून के कारण भी भगवान है। तो फिर उस व्यक्ति को क्यों सजा हो रही है या उसको नरकों में दंड क्यों मिल रहा है जब कारण ही भगवान है। ये प्रश्न उठ सकता है। तो इसमें आता है कि भगवान सिर्फ सैंक्शन करते हैं। आत्मा इच्छा करती है और उस इच्छा को भगवान सैंक्शन करते हैं। इसलिए भगवान कभी भी पाप और पुण्य में नहीं फंसते। उपदृष्टा अनुमंतस्य भर्ता भोक्ता महेश्वर। भगवान विटनेस है और सैंक्शनर है। जीवात्मा हम इच्छा करते हैं और वो इच्छा हमारी जो होती है वो हमारे कर्म द्वारा और बाकी जो हमारे एंडेवर जो हमने 5 पढ़े थे उनके द्वारा भगवान उसको फिर सैंक्शन करते हैं अगर हम रेडी हैं उसके लिए। भले किसी को पाप करना हो, भले किसी को पुण्य करना हो, हम अपनी ताकत पे कोई कर्म नहीं कर सकते। भगवान का सैंक्शन कंपलसरी है, भगवान की सैंक्शन मस्ट है उसको। इसलिए बहुत जरूरी है भगवान की पोजीशन को समझना। तात्पर्य में भगवान को विभु बोला गया है। विभु मतलब बहुत बड़े, बहुत महान, 6 के 6 प्रकार के जो ऐश्वर्य हैं उनसे पूर्ण, हर समय सेटिस्फाइड, पाप और पुण्य से किसी प्रकार भी डिस्टर्ब नहीं। वो एक जीवात्मा के लिए कोई किसी भी प्रकार, क्योंकि पाप और पुण्य से उनका कोई लेना देना नहीं है, तो वो कोई सिचुएशन क्रिएट नहीं करते। अब जीवात्मा भगवान के कंपैरिजन में क्या है, भगवान अगर विभु है, हर चीज के ज्ञाता है, बहुत महान है, बहुत बड़े हैं, तो हम अणु हैं। अणु मतलब एटॉमिक, बहुत छोटे हैं। और बहुत छोटे होने के कारण अविद्या द्वारा हमारी मति इजीली कर ली जाती है, भ्रष्ट कर ली जाती है। हम उस चिंगारी की तरह हैं जिसकी औकात है ही नहीं अगर वो आग से अलग हो गई तो, क्योंकि वो बुझ जाएगी। हमारे पास कितनी क्षमता है, हम केवल इच्छा कर सकते हैं और उस इच्छा के बेस पे थोड़ा कार्य कर सकते हैं बस। कुछ लोग बोलते हैं आजकल लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बड़ा फेमस हो गया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब तुम किसी चीज को शिद्दत से इतना चाहो कि पूरी की पूरी प्रकृति, पूरी की पूरी कायनात तुम्हारे पास उसको लाने के लिए मजबूर कर दे। अब 100 में से 1-2 लोगों को मिलता है और फालतू का ये कॉन्सेप्ट बना लिया है कि तुम किसी चीज को इतना चाहो कि सब आके तुम्हारे को दे दें। ऐसा होता नहीं है। हाँ? हम सिर्फ केवल इच्छा कर सकते हैं, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई मेहनत ना करें, कोई कोर्स ना करें, कोई खेले ना, कोई पढ़ काम ना करें, बिजनेस ना करें। करें, बट रिजल्ट को कंट्रोल ना करें। आप वो कार्य जो भी कर रहे हो उसको इस तरह से करना कि मैं इसको भगवान की सेवा में लगाना चाहता हूँ, जो भी रिजल्ट आएगा, और फिर आप सुखी रहेंगे, फिर दुखी नहीं होता व्यक्ति। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है ये।
वो यही इच्छा, यही डिजायर तो हम अगर यूज करें तो हम यही डिजायर, यही इच्छा की जो हमारी में कैपेसिटी है उससे क्या मांग सकते हैं कि हम किसी तरह स्पिरिचुअली एनलाइवेंड हो जाए। और यही इच्छा का मिसयूज कैसे किया जा सकता है कि हम किसी तरह और से और इस भौतिक प्रकृति को भोग सकें, यही इच्छा के द्वारा, यही इच्छा के मिसयूज के द्वारा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम केयरफुली डिजायर करें, केयरफुली डिजायर करें। अगला श्लोक, आखिरी श्लोक आज का। ज्ञानेनातु तत्तज्ज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्य ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। अब ये उस दिव्य ज्ञान, उस एनलाइटनमेंट का बेनिफिट बताया बेसिकली। अब उस एनलाइटनमेंट से क्या होता है, क्या प्राप्त हो सकता है, वो बताया, उसकी इंपॉर्टेंस। तो हम देखेंगे इस तात्पर्य में किस प्रकार आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, इन तीनों के बीच में जो रिलेशनशिप है, हाँ, वो व्यक्ति जब जान लेता है, हाँ, तो वो एनलाइटनमेंट बेसिकली अविद्या से परे चला जाता है। हाँ, तो इसमें प्रभुपाद श्लोक कोट कर रहे हैं 7वें चैप्टर का कि जब परफेक्ट नॉलेज क्या है, जब व्यक्ति भगवान की शरणागति लेता है। और उससे क्या होता है, जब पूर्ण शरणागति लेता है, पूर्ण एनलाइटनमेंट होता है, तो शांति और सुख का अनुभव होता है। और उस शांति और सुख का जब एक्चुअली व्यक्ति को अनुभव होता है, वो मुक्ति की स्थिति है, वो पूर्ण रूप से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। जिस तरह सूर्य उदय होने पे हर प्रकार का अंधेरा नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार ये ज्ञान हमारे हृदय में प्रकाशित होने से जो अविद्या के कारण हम दुखी हैं वो नष्ट हो जाती है और शांति और सुख की अनुभूति होती है। इसका तात्पर्य पढ़ते हैं थोड़ा सा पार्ट। जो लोग कृष्ण को भूल गए हैं वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त होते हैं, किंतु जो कृष्ण भावना भावित है वह नहीं होते। भगवद गीता में कहा गया है, सर्व ज्ञान लपेन ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि तथा नाही ज्ञानेन सदृशम। ज्ञान सदैव सम्माननीय है और वह ज्ञान क्या है, श्री कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण करना ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है, से ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। हमने जैसे पढ़ा, जैसे गीता में कहा गया है, बहुनी जन बहुना जन्म नाम ज्ञानवान ब्रह्म प्रपद्यते। अनेक अनेक जन्म बीत जाने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य कृष्ण की शरण में जाता है, अथवा जब उसे कृष्ण भावना में प्राप्त होती है तो उसे सब कुछ प्रकट होने लगता है, जिस प्रकार सूर्य उदय होने पर सारी वस्तुएं दिखने लगती हैं। जीव नाना प्रकार से मोहग्रस्त होता है। उदाहरण, जब वह अपने शरीर को ईश्वर मानने लगता है जब वह अपने को ईश्वर मानने लगता है तो वह अविद्या के पाश में जा गिरता है। यदि जीव ईश्वर है तो वह अविद्या में कैसे मोहग्रस्त हो सकता है। अब प्रभुपाद इस पे बहुत बारी बोलते हैं कि कई लोग तो क्लेम करते हैं आई एम गॉड, वी आर गॉड। प्रभुपाद बोलते हैं ये किस प्रकार के भगवान हो तुम, जो थोड़ा समय पहले ये भूल ही गया था कि वो भगवान है, फिर कोई योगा मेडिटेशन करी उसने, सो कॉल्ड, फिर कुछ ध्यान व्यान लगाया और फिर उसको याद आ गया कि वो भगवान है। और इसी श्रेणी में कई लोग इतनी बकवास बात करते हैं, बोलते हैं कि कृष्ण ने भी मेडिटेशन करके ये रियलाइज किया था कि वो भगवान है। बट भगवान की जब हम लीला देखते हैं तो भगवान ने तो कुछ दिनों
उसके बाद ही 12-13 किलोमीटर बड़ी पूतना को मार दिया था। बच्चे थे गोदी में, बोलना भी शुरू नहीं किया था। तो क्या मेडिटेशन करी होगी उन्होंने, कौन सा कोर्स अटेंड किया होगा जो कृष्ण मेडिटेशन करके भगवान बन गए थे। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, हाँ? कितने महामूर्ख हैं। यदि जीव ईश्वर है तो वह अविद्या में कैसे मोहग्रस्त हो सकता है? क्या ईश्वर अविद्या में मोहग्रस्त होता है? यदि ऐसा हो सकता है तो फिर अविद्या या शैतान ईश्वर से बड़ा है। कितना इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अगर मोह माया में ईश्वर फंस सकता है, हाँ, अगर अविद्या में ईश्वर फंस सकता है, फिर बाद में वो कोई कोर्स अटेंड करके अपने को भगवान वापस से डिक्लेयर कर देता है, इसका मतलब है कि अविद्या जो है वो भगवान से भी बड़ी है, तभी उसने भगवान को फंसा लिया। ऐसा ही बहुत सारे सो कॉल्ड स्पिरिचुअलिस्ट बोलते हैं नमो नारायण, एक दूसरे के पांव छू के, तुम भी नारायण हो मैं भी नारायण हूँ। गुरु के पांव छूते हैं, बोलते हैं नमो नारायण, गुरु बोलता है नमो नारायण। गुरु के पांव छू के गुरु क्या मानने लगता है, अब मैं नारायण की स्थिति में आ गया हूँ, क्योंकि मेरे अविद्या हट गई है। पहले मैं बद्धजीव था, अब मैं नारायण हूँ। जितने भी मायावाद स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, मेजोरिटी बोल रहा हूँ मैं, इंक्लूडिंग शंकराचार्य की जो टीचिंग्स हैं, वो इसी कंक्लूजन पे आते हैं कि हम ईश्वर है। इसलिए प्रभुपाद इसको बहुत क्लियरली खंडन कर रहे हैं कि तुम ईश्वर नहीं हो सकते, तुम ईश्वर के अंश हो। यदि जीव, ये तो हो गया हमने। वास्तविक ज्ञान उसी से प्राप्त हो सकता है जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है। अतः ऐसे ही प्रमाणिक गुरु की खोज करनी होती है और उसी से सीखना होता है कि कृष्ण भावनामृत क्या है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत से सारी अविद्या उसी प्रकार दूर हो जाती है जिस प्रकार सूर्य से अंधकार दूर होता है। भले ही किसी व्यक्ति को इसका पूर्ण ज्ञान हो कि वह शरीर नहीं अपितु इससे परे है, तो भी हो सकता है कि वह आत्मा तथा परमात्मा में अंतर ना कर पाए। अब ये बड़े सारे स्पिरिचुअलिस्ट की बीमारी है। उनको ये समझता है कि मैं शरीर मन से अलग स्पिरिचुअल कुछ हूँ, बट वो ये सोचते हैं कि हम ही परमात्मा है। जब हम रियलाइज कर लेंगे हम परमात्मा है, तब हम भी परमात्मा बन जाएंगे। किंतु यदि वह पूर्ण प्रमाणिक कृष्ण भावना में गुरु की शरण ग्रहण करता है तो वह सब कुछ जान सकता है। ईश्वर के प्रतिनिधि से भेंट होने पर ही ईश्वर तथा ईश्वर के साथ अपने संबंध को सही सही जाना जा सकता है। ईश्वर का प्रतिनिधि कभी भी अपने आप को ईश्वर नहीं कहता, यद्यपि उसका सम्मान ईश्वर की भांति किया जाता है, क्योंकि उसे ईश्वर का ज्ञान होता है। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे तथा भाव यथा एव षड्विद किंतु प्रभोर्या प्रिय एव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। एक गुरु को शिष्य साक्षात हरि के समान पूजता है, बट ये बहुत अच्छे से जानता है कि ये हरि नहीं है, ये भगवान नहीं है। फिर भी उनको भगवान के स्तर पे पूजता है। क्यों? क्योंकि किंतु प्रभुर्या प्रिय एव तस्य, क्योंकि वो हरि के, भगवान के बहुत प्रिय है, क्योंकि वो भगवान का मैसेज लेके दूसरों का उद्धार करने निकले। अब गुरु को शिष्य पूज रहा है भगवान के समान, क्योंकि वो भगवान का शुद्ध मैसेज दे रहा है। और सोचो गुरु पाखंडी हो और वो अपने आप को ही भगवान घोषित कर दे, कितना बड़ा चीटिंग है ये। मनुष्य को ईश्वर और जीव के अंतर को समझना होता है। अतः भगवान कृष्ण ने द्वितीय अध्याय में यह कहा है कि प्रत्येक जीव व्यष्टि है और भगवान भी व्यष्टि है। ये सब भूतकाल में व्यष्टि थे, संप्राप्ति में भी व्यष्टि हैं, और भविष्य में मुक्त होने पर भी व्यष्टि बने रहेंगे। रात्रि के समय अंधकार में हमें प्रत्येक वस्तु एक सी दिखती है, किंतु दिन में सूर्य के उदय पर सारी वस्तुएं अपने अपने वास्तविक स्वरूप में दिखती हैं। आध्यात्मिक जीवन में व्यष्टि की पहचान ही वास्तविक ज्ञान है। हम सब इंडिविजुअल बीइंग्स हैं, जो श्लोक के बारे में यहाँ बोला जा रहा है। हर समय इंडिविजुअल थे, पहले भी हम भगवान से स्वतंत्र इंडिविजुअल थे, भगवान के अंश हैं भले ही, आगे भी रहेंगे और अभी भी हैं। और ये इंडिविजुअलिटी, ये हमारी सेपरेट आइडेंटिटी जो भगवान से है, यही आइडेंटिटी हमारी एक्चुअल आइडेंटिटी है, और हम कभी भगवान नहीं बन सकते। ये मूर्खता ना ही पाले तो हमारे लिए बड़ा सुखद रहेगा। ओके, हमारे ये 2 सेक्शन खत्म। अगले वीक क्लास खत्म, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। कोई क्वेश्चन किसी का?
प्रभु जी, दिस इज नीरज। यस प्रभु। हरि बोल। जस्ट छोटा सा था प्रभु जी, ये एक था, व्हेन वी डू गुड डीड्स, शास्त्र सेज दैट डू नॉट एक्सपेक्ट गुड रिजल्ट्स, यू नो, लाइक इट कैन, बिकॉज हमारे हाथ में नहीं है। बट व्हेन वी डू बैड डीड्स, शास्त्र सेज दैट यू विल डेफिनेटली गेट योर कर्मा बैक, बैड रिजल्ट्स। देन हाउ वी, यू नो, अंडरस्टैंड इट लाइक? तो प्रभु का प्रश्न है कि जब शास्त्र, हम अच्छा काम करते हैं तो शास्त्र कह रहे हैं कि हमें अच्छे कर्म का फल की आशा नहीं करनी चाहिए, और फिर शास्त्र बोलते हैं कि जब तुम बुरा काम करते हो तो तुम्हें पाप मिलेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छा कर्म का फल नहीं मिलेगा, वो भी मिलेगा, और बुरे कर्म का भी फल एग्जैक्टली वैसा ही मिलेगा जितना मिलना चाहिए, और अच्छे का भी वैसा ही मिलेगा जितना मिलना चाहिए। तो स्क्रिप्चर्स हमारे को एक ही चीज सिखा रहे हैं, और वो ये है कि तुम रिजल्ट ओरिएंटेड मत बनो, तुम एक्शन ओरिएंटेड बनो। तुम जो कर्म कर रहे हो उसको इतना प्योरली करो तो रिजल्ट अपने आप अच्छा आएगा। हम रिजल्ट को बहुत ज्यादा फोकस करें। अब जैसे सपोज इसको मटेरियल भाषा में समझते हैं, क्रिकेट मैच चल रहा है, हमें मैच जीतना है, हमें मैच जीतना है, टीम एक ही गाना गाती रहे, हमें मैच जीतना है, हमें मैच जीतना है, और खेले नहीं अच्छे से, तो कैसे मैच जीतेगी? बट वो मैच जीतने की इच्छा रखते हैं, उसको साइड में करके खेल पे फोकस करें तो उनके मैच जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो भले ही वो मैच हारे या जीते, दोनों केसेस में भले ही हम अच्छा कर्म करें या बुरा कर्म करें, दोनों केसेस में रिजल्ट हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो स्क्रिप्चर्स यही हमारे को बेसिकली एजुकेट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। एक और था प्रभु जी, हाँ बोलिए ना। बिकॉज ये है ना प्रभु जी, क्योंकि डूअर्स हम अकेले नहीं है, कर्ता तीन है, सोल, नेचर एंड गॉड। हाँ तो जो कर्म करता है वही करता है ना, आई मीन कर्म जो कर रहा है वही करता है। तो फिर हम जो डिजायर भी कर रहे हैं ना, तो सारे तो मैटेरियल नेचर के अंडर इन्फ्लुएंस होके हम कर रहे हैं। तो हम जो कर रहे हैं, तो करता तो तीन है, तो हम अकेले को कर्मा का रिजल्ट भुगतना पड़ रहा है या क्या है ये? मतलब हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटेलिजेंट क्वेश्चन। कि हम्म, हम जो भी इच्छा कर रहे हैं वो इच्छा हमारी हो रही है क्योंकि हमारे को ऐसा शरीर मिला है, हम्म, ऐसी सिचुएशन मिली है। अब वो तो हम्म, कर्म प्रकृति द्वारा दी गई है हमारे को। हम्म, हम तो नहीं पैदा हुए थे ऐसे ऐसे परिवार में। अब कोई व्यक्ति बचपन से सपोज नॉनवेज खाता हो, तो वो हम्म, तो बोलेगा अरे मैं तो पैदा ही ऐसे घर में हूँ कि मैं नॉनवेज खाऊं, मेरी क्या गलती है इसमें? ये तो मुझे प्रकृति, मेरे आसपास जो प्रकृति मिली है वो वही मुझे ऐसी मिली है कि मैं नॉनवेज खाता ही परिवार में पैदा हूँ, तो मुझे पाप क्यों लग रहा है? वो ये भूल जाता है कि प्रकृति ने उसको उसकी जो सिचुएशन दी है वो उसके पिछले कर्मों के द्वारा की वजह से दी है। प्रकृति ने अपने आप अपनी मर्जी से नहीं दी। तो हम जो सिचुएशन में अभी फंसे हैं वो हमारे ही पूर्व कर्मों के कारण है। और अभी आप जिस सिचुएशन में भी फंसे हो, जिस भी सिचुएशन में आप फंसे हो, वो भले ही आपके आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा ना हो, बट आपके पास हर समय आपकी फ्री विल है कि आप अच्छा कार्य कर सकते हो। और हम अपने अपने एग्जाम्पल्स में देखते भी हैं कि हम जो भी भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, सात्विक जीवन जीने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे ही रिश्तेदार, हमारे ही स्वजन, हमारे ही भाई बंधु वही सेम एनवायरनमेंट में, और वो नहीं कर रहे। हम भी उसी एनवायरनमेंट पे और हम कर रहे हैं। वो भी सेम एनवायरनमेंट में पले बड़े, हम भी सेम एनवायरनमेंट में पले बड़े। हमने अच्छे संघ को ग्रहण किया, अच्छे संघ को, अच्छी एसोसिएशन को फॉलो करने की वजह से हमारी बैड हैबिट्स छूटी, और हमने एक क्लीन लाइफस्टाइल जीना शुरू किया। हमने अपने डिजायर्स को खुद अलाइन किया ना उस तरह से। बट मेरे कजन ने तो नहीं किया, वो तो अभी भी वैसे ही जीवन जी रहा है, नशा कर रहा है, मांस भक्षण कर रहा है, और मैं भी उसी परिवार में पला बड़ा था। तो क्यों ये चेंज आया? क्योंकि मेरी डिजायर को मैंने चेंज किया। और वो डिजायर चेंज कैसे होगी? जब हम अपने आप को बहुत केयरफुली डिवोटीज एसोसिएशन में रखेंगे, और डिवोटी एसोसिएशन से अपने आप को अलग नहीं करेंगे।
तो ऑटोमेटिकली हमारे डिजायर्स चेंज होने लगेंगे, ऑटोमेटिकली डिजायर्स चेंज होने लगेंगे। और यही सक्सेस का सिंपल फॉर्मूला है, somehow or other, येन केन प्रकारेण मना कृष्णा निवेशय, somehow or other ऐसी सिचुएशन बना दे अपने आसपास कि हमें भगवान का स्मरण होता रहे। और वो कैसे होगा? जब किसी न किसी तरह हम भक्तों के आसपास उनके सानिध्य में रहेंगे, उनकी एसोसिएशन, उनके प्रोटेक्शन में रहेंगे। स्पिरिचुअल लाइफ में सबसे बड़ा सुसाइड है जब जब हम अहंकार के कारण या खुद को बहुत समझदार समझने के कारण या किसी भी गलती के कारण या मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण अपने आप को भक्तों से अलग कर देते हैं। तब हो सकता है कि किसी को उसके कर्मों की वजह से पैदा होते ही मर्सिडीज मिल गई, और हो सकता है किसी को कर्मों की वजह से पैदा होते सिर्फ साइकिल मिली है। बट अगर वो व्यक्ति मेहनत करके पैसा कमाता है अपने जीवन में, तो वो मर्सिडीज खरीद सकता है। तो हमारी जो आसपास की सिचुएशन है वो एक ही लिमिट तक हम पे शासन करती है, कंट्रोल करती है। जैसे ही हम अपनी संगत को चेंज कर देते हैं, हम उसके शासन को तोड़ देते हैं। यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट नीरज ब्रो? यस प्रभु जी, I got it. और हम इस सिचुएशन में फंसे ही अपने कर्मों के द्वारा हैं, तो कंप्लेन किसको करें? अच्छा, इसलिए बहुत सिंपल भाषा में इसको बोला जाता है कि हमारी सक्सेस किस पर डिपेंड करती है कि हम करंटली कैसे रिएक्ट करेंगे जो सुख और दुख हमारे को आ रहे हैं पिछले कर्मों के द्वारा। हम अभी उस पर रिएक्शन कैसा देंगे? अच्छा, अगर हमने उस पर रिएक्शन भी उस और सुख और दुख के कंट्रोल में आके दिया, तो फ्यूचर में हमारे को वैसे ही सुख और दुख मिलेगा। अगर हमने उस पर ट्रांसेंडेंटल स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे जाके भगवान की शिक्षाओं के आधार पर रिएक्ट किया, तो हम उससे फ्री हो सकेंगे। ठीक है? ठीक है प्रभु जी। ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था प्रभु जी। हाँ जी, बोलिए। प्रभु जी, ये जैसे बता रहे हैं निष्काम कर्म जब हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन ये है कि हम अपने कर्म का जो फल बन रहा है उसकी हम एक्सपेक्टेशन ना रखें। लेकिन हाँ जी। रियल लाइफ में हम जो भी काम करते हैं कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन होती है। तो ऐसा कौन सी एक्टिविटी क्या करें जिससे कि ये एक्सपेक्टेशन धीरे धीरे कम होती चली जाए और बिल्कुल खत्म हो देखो, जाए? रियल लाइफ में एक्सपेक्टेशन है और इसीलिए रियल लाइफ में दुख भी है। बिल्कुल बिल्कुल प्रभु जी। उससे बचे नहीं है हम। हाँ। इसीलिए हमने जो तात्पर्य पढ़े उसमें प्रभुपाद बहुत स्पेसिफिकली बता रहे कि हम अपने मन, इंद्रियां, शरीर, अपने शब्दों को का जो इस्तेमाल है वो कर ही इस तरह की वो भगवान की सेवा में यूज हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मंदिर में जाएं, सारा दिन क्लासेस सुनते रहे, माला करते रहे, नहीं। आप बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, वो भी आप इसी चेतना से करो कि ये जो मैं कार्य कर रहा हूँ इसका जो रिजल्ट आना है मुझे भगवान की सेवा में लगाना है। ओके। तो करंटली हम उस स्थिति पे एकदम नहीं पहुंच पाएंगे जो ये श्लोक बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि बीच में प्यूरिफिकेशन चाहिए, अपनी चेतना को शुद्ध करने का समय देना है। बट धीरे 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 जब आप इस पे कार्य करना शुरू करोगे, आप खुद एक्सपीरियंस करोगे कि प्यूरिफिकेशन आ रहा है, ऐसा जिया जा सकता है, ये जीवन जीना पॉसिबल है। और बहुत सारे भक्तों से जब आप मिलोगे जो थोड़े स्पिरिचुअली एडवांस्ड हैं, आप देखोगे अरे ये तो वही, ये भी जॉब कर रहा है, इसका भी बिजनेस है, ये सुखी क्यों है मुझसे ज्यादा? क्योंकि वो इस प्रिंसिपल को मुझसे ज्यादा अप्लाई कर रहा है जीवन में। प्रभु जी, एक तरह से ये बात समझ में आई कि हम जो भी एक्शन कर रहे हैं इस सेंस में हमेशा रहें कि हम जो भी कर रहे हैं बस भगवान के लिए कर रहे हैं। बट अब जो भी मैं उस डेफिनेशन में फिल करना बहुत जरूरी है कि आप कोई गलत कार्य ना कर रहे हैं। बिल्कुल 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 प्रभु जी। हाँ। वो भगवान के निर्देशानुसार ही कार्य होना चाहिए, शास्त्र द्वारा ही हम्म, निर्देश होना चाहिए। हम्म, अब कोई बुचर हो, कसाई हो और बोले कि मैं तो जो भी है भगवान सब हाँ, कुछ दे रहा है, क्या लागे वो तो मेरा, गलत हो मार जाएगा। दिया पकड़ा। वो गलत हो जाएगा। हाँ। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। इसलिए हमारे पर्सनल लाइफ में अपने कर्म के साथ साथ डायरेक्ट कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी का मतलब क्या है कि हम कुछ समय अपने दिन का भगवान के बारे में सुनने
और उनका नाम जाप करने में लगाएं, ताकि हमारी चेतना प्यूरिफाइड हो, ताकि बाकी जो हम 22-23 घंटा दिन का जीवन जी रहे हैं उसमें इसका स्मरण रहे हमारे को, क्योंकि हम आधा एक घंटा फोकस तरीके से भगवान को सेंटर में रख रहे हैं, चाहे कीर्तन से, चाहे भगवान के नाम जाप से, चाहे भगवान के बारे में पढ़ने से, सुनने से। इसीलिए साधना, इसलिए हमारा चैंटिंग और रीडिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमारे को रिमाइंड कराता है बाकी अगले पूरे दिन के 21-22 घंटे भी कि बॉस मैं तो भगवान का अंश हूँ। अब ये फिर कहाँ निकल गया, मैं अपनी सेंसेस की एंजॉयमेंट करने, पहले ही इतने जन्म वेस्ट कर लिया मैंने। ठीक है। तो प्रभु जी कहने का मतलब यही हुआ ना कि आप चैंटिंग और जो भी श्रवण है इसको पकड़ के रखो। हाँ, क्योंकि वो शुद्धता लाएगा हमारे में, ताकि हम बाकी जीवन अपना जो है जी रहे हैं, बाकी जो हमारे दिनचर्या है उसमें भी भगवान का स्मरण रख पाएंगे, उसमें भी भगवान को सेंटर में रख पाएंगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। जैसे बैटरी एक ही बारी चार्ज की जाती है बट वो पूरा दिन चलती है, उसी तरह ये हम्म, हमारी स्पिरिचुअल बैटरी को चार्ज किया जाएगा जो पूरा दिन चलेगी। वो भी ठीक है, पूरे दिन ठीक कर है। लो। ठीक है हरे प्रभु जी। कृष्णा, ग्रंथराज हरे श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा।